नमस्कार दोस्तों। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आमाशय को देखेंगे। जैसे कि देखिए, आज हम लोग ये देखेंगे कि आमाशय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आमाशय के मुख्य रूप 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में पूरा चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कौन से पार्ट आमाशय के कौन से पार्ट किधर है और क्या है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा आमाशय में हम देखेंगे चित्र द्वारा कि कार्डिया, फंडस, ठीक है, पाइलोरिक। अब पाइलोरिक के अंतर्गत कौन कौन से पाए जाते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे इनको चित्र के सहायता से समझिए। जैसे कि देखिए, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट, ये पार्ट आपका आता है कार्डिया का। किसका आता है? ये कार्डिया का आता है। ये पार्ट जो है आपका कार्डिया का आता है, माने इसको हम बोलते हैं कार्डिया। क्या बोलते हैं? कार्डिया। अब समझिएगा, यानी आमाशय को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया। पहला की कार्डिया, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरिक। कितना बांटा गया? पाइलोरिक। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे आमाशय के अंतर्गत जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान, ठीक है, भोजन के दौरान कौन से पार्ट में हमारा भोजन रहता है। तो हम जो देखें अभी, पहला देखें क्या कि पहला आपको हम यही बताए थे कि पहला होता है कार्डिया। क्या होता है? पहला होता है कार्डिया। उसके बाद अभी हम बताए कि दूसरा होता है फंडस। फंडस फंडस हो गया। और तीसरा अभी हम बताए आपको पाइलोरिक, बताया फिर पाइलोरिक। ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। अब आइए हम फंडस के बारे, कार्डिया तो समझ ले कि कार्डिया में जो है, इसको समझिए, कार्डिया के बारे में विस्तृत समझिए कि कार्डिया में HCl पाया जाता है। कार्डिया में क्या पाया जाता है? कार्डिया में HCl पाया जाता है, जो हमारे खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसमें एसिडिटी, अम्ल यानी वो कर देता है। उसके बाद फंडस का काम समझिए। फंडस का मुख्य कार्य क्या है? फंडस का मुख्य काम देखिएगा तो फंडस जो है, फंडस यानी इस वाले पार्ट में देखिएगा, ये मेरा जो फंडस है, ये क्या है? ये फंडस, ये वाला पार्ट आपका होता है फंडस। फंडस में ही भोजन, फंडस में मेरा भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। यानी यहाँ पे फंडस में मेरा 3 से 4 घंटा रहता है। फंडस में क्या देखिएगा आप, फंडस अगर विस्तृत इसको देखिएगा तो फंडस में जो है ऐसे 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 पाया जाता है। ठीक है, यानी हमारे भोजन को रोक कर रखता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पे 3 से 4 घंटा मेरा खाना रुकता है। इस छोटे छोटे जो निकले रहते हैं इसको बोला जाता है रूजी। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है रूजी, इसको बोला जाता है रूजी। ठीक है, यहाँ से फिर इसको बोला जाता है रूजी। और यहीं पे मेरा 3 से 4 घंटा खाना रुका रहता है। अब इसके बाद मेरा आ जाता है पाइलोरिक में। उसके बाद खाना पाइलोरिक में आ जाता है। तो पाइलोरिक के फंक्शन को फिर समझिए। जैसे कि क्या, अभी हम आपको बताएं कि कार्डिया होता है, कार्डिया में HCl पाया जाता है। फंडस होता है, फंडस में क्या पाया जाता है? फंडस में हम बताएं कि आपको इसमें रूजी पाया जाता है। ठीक है, रूजी का काम क्या है कि रूजी ये खाना को रोक कर रखता है। उसके बाद एक होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक का समझिए कि पाइलोरिक में क्या होता है, ये 3 नंबर जो हुआ आपका, ये 2 हुआ, ये फर्स्ट हुआ। पाइलोरिक में जो है आपका जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाइलोरिक में अगर देखा जाए तो पाइलोरिक में जो है आपका क्या पाया जाता है? पाइलोरिक में आपका जठर रस पाया जाता है। पाइलोरिक में जठर रस पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला की रेनिंग, पहला जो अगर पार्ट देखिएगा, जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर देखिएगा तो इसमें से अगर ऐसे समझिएगा तो देखिए, पहला आपका होता है रेनिंग। कौन सा? पहला रेनिंग और दूसरा पेप्सिन। पहला आपका रेनिंग हो गया और दूसरा पेप्सिन हो गया। रेनिंग का काम समझिए। रेनिंग जो है ये दूध को पचाता है। क्या करता है? ये दूध को पचाता है। दूध को पचाता है, जैसे कि दूध दही वगैरह हम लोग खा लेते हैं, उसी को ये पचाने का काम करता है, दूध को पचाता है। ठीक है, अब पेप्सिन को समझ लीजिए कि पेप्सिन का मुख्य काम क्या है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन जैसे कि कोई भी चीज़ यदि हम खाते हैं, जैसे कि रोटी खा रहे हैं, क्या रोटी खाए तो रोटी में क्या पाया जाता है? रोटी में प्रोटीन पाया जाता है। रोटी में क्या पाया जाता है? रोटी में प्रोटीन पाया जाता है। तो पेप्सिन जो है यही प्रोटीन को
पेप्सिन जो है यही प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। यानी पेप्सिन जो प्रोटीन का पचाने का काम करता है, लेकिन ये प्रोटीन को बदल देता है। क्या करता है? प्रोटीन को बदल देता है। किस चीज़ में? पेप्टिडो में। पेप्टिडो यानी पेप्टिड या पेप्टिडो में ये बदल देता है। पेप्सिन को जो है ये पेप्टिडो या पेप्टिन में बदल देता है। क्या देखें हम? यही देखें कि पेप्सिन, जो मेरा पेप्सिन है, यानी पेप्सिन क्या कर रहा है? ये प्रोटीन को बदल दे रहा है। प्रोटीन को बदल दे रहा है किस में? पेप्टिडो में। पेप्टिडो में बदल दे रहा है। यानी प्रोटीन को पेप्टिडो में बदल करके पचाने का काम कौन करता है? तो पेप्सिन। पेप्सिन का यही मुख्य काम है। हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग क्या देखे? आज हम लोग अमाशय देखे। अमाशय में पहला देखे कि अमाशय के चित्र, अमाशय कैसा होता है, और अमाशय के बारे में हम समझें। ठीक है, अमाशय के बारे में समझे कि अमाशय के बारे में विधि जानकारी समझे, अमाशय के मुख्य भाग को देख लिए। उसी प्रकार देखे कि अमाशय के कितने पार्ट बांटा गया है। यही देखे कि कार्डिया हो गया, फंडस हो गया, पेलोरिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पार्ट को देखेंगे। आज का क्लास इतना ही तक रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्त। थैंक यू।